अध्याय 37 श्रावस्ती में चमत्कार। राप्ती नदी के किनारे बसे श्रावस्ती के भीड़-भाड़ वाले शहर में बुद्ध की शिक्षाओं ने जड़ें जमा ली थी और फल फूल रहे थे। श्रावस्ती के लोगों ने धर्म को अपनाया था और उनका जीवन सद्भाव और करुणा से चिह्नित था, लेकिन किसी भी समुदाय की तरह कभी-कभी उनके विश्वास की परीक्षा लेने वाली चुनौतियां और संदेह पैदा होते थे। एक शाम जैसे ही सूरज ने शहर पर अपनी सुनहरा प्रकाश डाला, तपस्वियों का एक समूह श्रावस्ती के बाहरी इलाके में पहुंचा। ये तपस्वी अपनी चमत्कारी शक्तियों और आध्यात्मिक प्राप्ति के अपने असाधारण दावों के लिए जाने जाते थे। वे साधारण मनुष्यों की समझ से परे कारनामों को करने की अपनी क्षमता का दावा करते थे। उनके आने की खबर जल्दी ही श्रावस्ती में फैल गई और इन कथित चमत्कारों को देखने के लिए उत्सुक एक बड़ी भीड़ जमा हो गई। शहर के लोग हैरान थे, लेकिन कुछ लोगों ने बेचैनी भी महसूस की। उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या इस तरह की शक्ति का प्रदर्शन बुद्ध की ज्ञान और करुणा की शिक्षाओं के अनुरूप हो सकता है। तपस्वियों के आगमन की खबर एक धनी व्यापारी, जो बुद्ध के भक्त अनुयायी थे, अनाथपिंडिका के कानों तक पहुंची। अनाथपिंडिका का मानना था कि सच्ची आध्यात्मिकता शक्ति के आकर्षक प्रदर्शन के बारे में नहीं है, बल्कि आंतरिक परिवर्तन और पीड़ा के उन्मूलन के बारे में है। अनाथपिंडिका ने बुद्ध से मार्गदर्शन लेने का फैसला किया, जिन्हें वे अपने आध्यात्मिक गुरु के रूप में पूजते थे। उन्होंने बुद्ध से संपर्क किया और तपस्वियों और चमत्कार करने के उनके दावों के बारे में अपनी चिंताओं को सम्मानपूर्वक साझा किया। बुद्ध ने ध्यान से सुना और फिर कोमल मुस्कान के साथ बात की। अनाथपिंडिका, सच्चे चमत्कार शक्ति के बाहरी प्रदर्शन के क्षेत्र में नहीं है, बल्कि हृदय के परिवर्तन में है। सबसे बड़ा चमत्कार ज्ञान की जागृति और अपने भीतर करुणा की खेती में निहित है। हालांकि अगर ये तपस्वी अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो हम उन्हें अनुमति देंगे, लेकिन याद रखें, सच्ची आध्यात्मिक प्रगति चमत्कार से परे है। बुद्ध के आशीर्वाद के साथ अनाथपिंडिका श्रावस्ती लौट आई और शहर के लोगों को बुद्ध का संदेश दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि धर्म का मार्ग आंतरिक विकास और समझ के बारे में है, न कि शक्ति के सतही प्रदर्शन के बारे में। जैसे जैसे तपस्वियों के प्रदर्शन का दिन नजदीक आया, श्रावस्ती में उत्साह स्पष्ट होता गया। पूरा शहर इस तमाशा को देखने के लिए बाहरी इलाके में एक विशाल खुले मैदान में इकट्ठा हुआ। सन्यासी बहते केसरिया वस्त्र पहने और मोतियों और तावीजों से सजे मैदान के केंद्र में अपनी जगह ले ली। तपस्वियों के नेता, जिन्हें महादेव के नाम से जाना जाता है, आगे बढ़े। अपने हाथ के विकास के साथ उन्होंने उन लपटों को संजोया जो बिना कुछ खाए हवा में नाचती थी। भीड़ आश्चर्य से झूम उठी। महादेव ने तब अपनी आवाज उठाई, जिससे उनके पैरों के नीचे की धरती कांप उठी। दर्शक इन कारनामों पर आश्चर्यचकित हो गए और कुछ लोगों को विश्वास होने लगा कि इन तपस्वियों के पास समझ से परे शक्तियां हैं। हालांकि विस्मय में डूबे दर्शकों के बीच अनाथपिंडिका अपने दृढ़ विश्वास पर अडिग रहे और उन्होंने अपने आसपास के लोगों को ज्ञान के शब्द कहे। जैसे ही तपस्वी एक और चमत्कारिक कार्य करने की तैयारी कर रहे थे, वैसे ही मैदान में एक हल्की हवा बह रही थी। भिक्षुओं और अनाथपिंडिका के एक समूह के साथ बुद्ध ने दृश्य में प्रवेश किया। नगरवासियों का ध्यान तपस्वियों से हटकर बुद्ध की शांत आकृति की ओर चला गया। एक शांत और दयालु व्यवहार के साथ बुद्ध ने महादेव के पास जाकर धीरे से कहा, महादेव, ये वास्तव में शक्ति के अद्भुत प्रदर्शन है, लेकिन मैं आपको एक अलग तरह का चमत्कार दिखाता हूँ जो दिल से निकलता है और सच्ची शांति लाता है। तब बुद्ध ने अपना हाथ बढ़ाया और उनकी हथेली में एक चमकीला कमल का फूल दिखाई दिया। उन्होंने इसे धीरे से जमीन पर रख दिया। जैसे जैसे उन्होंने ऐसा किया, कमल कई गुना बढ़ गया और जल्द ही पूरा खेत हर रंग के सुंदर कमल के फूलों से ढक गया। भीड़ ने कमल के फूलों को फैलते हुए देखा, जिससे मैदान उनकी सुंदरता और सुगंध से भर गया। यह परिवर्तन और शांति का एक चमत्कार था जिसने इसे देखने वाले सभी लोगों के दिलों को छुआ।
महादेव और उनके साथी तपस्वी बुद्ध के गहन प्रदर्शन से विनम्र होकर घुटनों के बल गिर गए और आध्यात्मिकता के सच्चे मार्ग पर उनके मार्गदर्शन का अनुरोध किया। बुद्ध ने असीम करुणा के साथ उन्हें 4 महान सत्यों और 8 गुना पथ पर शिक्षा दी। श्रावस्ती के लोगों ने आंतरिक शांति और ज्ञान के सच्चे चमत्कार को देखकर बुद्ध की शिक्षाओं को पहले से कहीं अधिक गहराई से अपनाया। यह शहर करुणा और समझ में निहित एक समुदाय के रूप में फलता फूलता रहा और श्रावस्ती में चमत्कार की स्मृति ने एक अनुस्मारक के रूप में कार्य किया कि सबसे गहरे चमत्कार मानव हृदय के भीतर होते हैं। कहानी का नैतिका श्रावस्ती में चमत्कार हमें सिखाता है कि सच्ची आध्यात्मिकता शक्ति के बाहरी प्रदर्शन के बारे में नहीं है, बल्कि आंतरिक परिवर्तन, ज्ञान और करुणा के बारे में है। सबसे बड़े चमत्कार वे हैं जो मानव हृदय को छूते हैं, हमारे भीतर और हमारे समुदायों में समझ, सद्भाव और शांति को बढ़ावा देते हैं।